बीच सड़क लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अपनी जान बचाते हुए अगर कोई भागने का प्रयास करता है तो उसको गाड़ी से ठोकर मार दिया जाता है। कोई अपने हाथ में तलवारें लेकर चलाता है तो कोई अपने हाथ में बंदूकों की गोलियां लेकर के दूसरे लोगों पर चलाता है। और ये तमाम कहानी बिहार के सिवान की है। सिवान जहां से ये पूरी की पूरी कहानी निकलकर जब सामने आती है तो सोशल मीडिया पर भूमिहार बनाम राजपूत की कहानी बताई जाती है। कोई कहता है कि ये वर्चस्व का मामला है तो कोई कहता है कि नहीं ये तो जातीय नरसंहार का मामला है, तो कोई कहता है कि नहीं ये तो जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। जब सिवान के मलमलिया में यह सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त की परिस्थिति, उसके पहले की कहानी और 3 से 4 दिन पहले क्या हुआ था, हमने सोचा कि आपको जरा वो कहानी बताई जाए। कहानी बताई जाए कि राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले 7 लोगों को सिवान के मलमलिया में क्यों मारा गया, जिनमें से 3 लोगों की जो घटना स्थल था वहीं पर वो दुनिया को छोड़कर चले गए और कैसे तलवार, बंदूकें, गाड़ियों से ठोकर इन तमाम चीजों का प्रयोग कर लिया गया। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि सिवान के मलमलिया में वो जातीय नरसंहार का मामला था, 2 जातियों के बीच की लड़ाई थी, या ये 2 जातियों के बीच की लड़ाई की संज्ञा सिर्फ सोशल मीडिया पर दिया गया एक संज्ञा है, असल मामला कुछ और है। आपको हम पूरी कहानी बताएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जानिए कि सिवान में जब यह सब कुछ हुआ तो उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने क्या एक्शन लिया। पुलिस प्रशासन ने एक्शन ये लिया कि 3 जिलों के एसपी मौके पर चले आए। 3 जिलों के एसपी के अलावा 6 से 7 जिलों की पुलिस प्रशासन वहां पर लगाई गई कि मामले को शांत किया जाए, मामले को लेकर के अन्य किसी प्रकार का वहां पर हंगामा ना हो। लेकिन यह मामला आखिरकार हुआ ही क्यों, जो मामला 7 लोगों के जीवन पर आकर आफत बन गई। इस मामले की शुरुआत होती है दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में जो कहता है उसके मुताबिक शराब तस्करी के मामले से। बताया जाता है कि शत्रुघ्न सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी जाति वही है जो मरने वाले लोग हैं उनके जाति से दूसरी है, और इसी कारण यहां पर भूमिहार बनाम राजपूत की संज्ञा दे दी गई। होता क्या है, शत्रुघ्न सिंह के बारे में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, इन तमाम अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वो शराब तस्करी का काम करता है और महीनों पहले सिवान में जहरीली शराब पीने के कारण कई दर्जन लोग दुनिया छोड़कर चले गए थे। उसमें इस व्यक्ति का नाम आया था। अब होता क्या है कि जिन लोगों के साथ घटना को अंजाम दिया गया उन तमाम लोग उस व्यक्ति की शिकायत करते हैं। उनकी उनसे बनती नहीं थी, वो लिहाजा बार बार कानूनन तौर पर उस व्यक्ति की शिकायत करते थे, थाने के पास जाते थे। और चूंकि कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो अगर कोई समाज का व्यक्ति उसके खिलाफ पुलिस के पास जाता है तो यह अच्छी बात है। कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन पहले जो पीड़ित पक्ष है उस पक्ष के कुछ लोगों को उठा करके शत्रुघ्न सिंह, उसके खेमे के लोग अपने घर पर लेकर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और थाने तक यह सूचना दी जाती है। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर में शत्रुघ्न सिंह, जो अन्य उसके सहयोगी हैं, उनका नाम आता है। और इसी एफआईआर के बाद वो इन लोगों का हौसला तोड़ने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, जो अपना शराब तस्करी का व्यापार है, इन तमाम चीजों को बनाकर रखने के लिए एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में लग गया। बताया जा रहा है कि लगभग 40 लोगों का सहारा लिया गया। 40 लोग इस घटना के लिए लगाए गए और 40 लोगों ने मिलकर 7 लोगों को पीटा, मारा, जिनमें से 3 लोग मौके पर ही दुनिया छोड़कर चले गए। अब शायद आपको इस पूरी की पूरी कहानी की असल जड़ समझ में आ रही होगी। कहानी के मुताबिक रोहित सिंह नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र महज 19 साल है, वो 19 साल का लड़का उस दिन उन लोगों के द्वारा उठाया गया था जो शत्रुघ्न सिंह का पक्ष है, जो उनके लोग हैं उनके द्वारा। वो बाकायदा उसके साथ मारपीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर थाने तक बात पहुंचती है तो एफआईआर होता है। और एफआईआर होने के बाद इस पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। एक और बात जो वहां के स्थानीय लोग कहते हैं, वो बताते हैं कि थाने को मामले के बारे में जानकारी थी
उनको मालूम था कि जिन लोगों पर एफआईआर हुआ है वो किस किस्म के लोग हैं, कितने दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो दूसरा पक्ष था वो पक्ष उनसे लड़ाई लड़ रहा है। तो आखिरकार प्रशासन और पुलिस को शायद समय पर कुछ करना चाहिए था, लेकिन पुलिस आराम से चुपचाप मूर्ख दर्शक बनकर बैठी रही। और इतनी बड़ी घटना जब हो गई तो 6 जिलों की पुलिस और प्रशासन आकर खड़ी हो गई कि मामले को संभाला जाए। जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया तब जाकर 3 जिलों के एसपी पहुंच पाए, लेकिन शायद इसके पहले जो सब कुछ हो रहा था थाने तक अगर बात पहुंची थी, जानकारी थाने को थी, तो अगर शायद कोई स्ट्रिक्ट अगर एक्शन लिया गया होता, किसी प्रकार की कार्रवाई वाकई में जरूरी समझकर की गई होती, तो इतना बड़ा कांड होता ही नहीं। बाकी मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आप जरा वो भी समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर मामला भूमिहार बनाम राजपूत का बन चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने मारा है वो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो लोग मारे गए हैं इस घटना में वो राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं। और चूंकि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट राजनीति का, सोशल मीडिया का, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसमें जाति होती है, और इसीलिए इसमें भी जाति खोजी गई और जातियों के लिहाज से भी तमाम प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। जब जातिगत नरसंहार, वर्चस्व, इन तमाम चीजों की कहानियां सोशल मीडिया के दौर में गढ़ी जा रही थी, तो हमने आपको सोचा कि शराब तस्करी वाकई में असल जड़ क्या है इस पूरे के पूरे मामले की, वो कहानी जरा आपके सामने रखी जाए और स्पष्ट तौर पर आपको कहानी बता दिया जाए, और ये आपके विवेक पर छोड़ दिया जाए कि आखिरकार ये मामला जातिगत था, जातिगत भेदभाव, जातिगत संघर्ष का कारण बना, या फिर यह मामला केवल और केवल विशुद्ध रूप से आपराधिक गतिविधियों का कारण है। बाकी हमने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई है। आगे इस मामले में जांच होगी, पड़ताल होगी। लगभग 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस की तरफ से अपडेट दिया गया है उसके मुताबिक, और ये तमाम चीजें अब आगे चलती रहेंगी। चूंकि एफआईआर होगा, मामला दर्ज होगा, वो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, फिर वो बेल पर बाहर आएंगे, और जो पूरी की पूरी कानून है, पूरी की पूरी प्रशासन है, पुलिस है, इन तमाम लोगों पर हर घटना के बाद सवाल उठता है। हर घटना के बाद पुलिस चौकन्नी हो जाती है, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों हर बार बरकरार रह जाता है कि घटना के पहले जब पुलिस को ऐसी किसी घटना के बारे में जानकारी मिल भी जाती है कि कुछ ऐसा हो सकता है, फिर भी वो एक्शन समय पर क्यों नहीं ले पाती। बाकी सिवान के मलमलिया की पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई अपडेट, कोई अन्य जानकारी, जो तमाम अन्य कहानियां निकलकर सामने आएंगी, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, वीडियो बनाएं, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।